लोग कहते थे कि हम राम को लाए हैं, उनको अयोध्या में ही हरा दिया गया। तो ये इतने मन की बात की जगह जन की बात सुनते तो अच्छे रहते। 20 सीटें इनकी और ज्यादा आ जाती तो सरकार इंडिया गठबंधन की होती। जनता तो मन बना चुकी है बदलाव के लिए, और ये तो राज्य का चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर सारिका वर्मा, जिन्होंने पूरे चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ राज बब्बर जी के लिए प्रचार किया। क्या कहेंगे चुनाव परिणाम के बारे में? परिणाम तो जैसा भी है, पर मुझे लगता है जैसे गीता में लिखा है, कर्म करते जा फल की चिंता ना कर। तो जब से चुनाव अनाउंस हुए तो पहले हमने कुरुक्षेत्र में ऑलमोस्ट 1 महीना काम किया। उसके बाद मुझे केंद्र, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप से उनसे आदेश आया कि दिल्ली में सोमनाथ भारती जी की सीट पे काम करना। हमने वहां 2.5-3 हफ्ते लगाए। उसके बाद जब राज बब्बर जी की सीट घोषित हुई गुड़गांव में, पहले 1 मई से लेके 25 मई तक हमारी पूरी टीम यहाँ लगातार काम करती रही। और मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और जनता ने अच्छा समर्थन दिया। इसीलिए इतने बड़े जो दिग्गज है, कहते थे लाखों के वोट से जीतेंगे, उनको इतना डर बैठ गया कि 77,000, जो फाइनल आई थिंक 77 या 75,000 के आसपास। हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। अगर जीतते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि उनके जीत से ये होता कि एक डायरेक्ट मैसेज जाता हमारे लोग विधानसभा चुनाव को लेके कि जनता जो है बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन जो शहरी इलाका है गुड़गांव और बादशाहपुर का, उसने पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं किया। बादशाहपुर में 1.25 लाख का मार्जिन रहा और गुड़गांव में 1 लाख का मार्जिन रहा। तो हो सकता है कि आज के तारीख में गुड़गांव बादशाहपुर के लोग ना रोड होते हुए, ना सीवर ठीक होते हुए, ना कचरा देखते हुए, ना सफाई देखते हुए, फिर भी अगर मोदी जी की भक्ति में लीन है तो हमें उनका देखिए, जनतंत्र है, जो आपको सही लगता है आप वो करते हैं। वोट आपका अधिकार है। अगर जनता को लगता है कि कोई काम होने के बावजूद भी हमारे जो 20 साल के सांसद है वही रहने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल और काम नहीं करेंगे। एक तरफ नारा दिया जा रहा था 400 पार, वो 292 पे 240 पे रुक गए। एनडीए उनकी गठबंधन की बहुमत आ गई। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वो सरकार नहीं बनाकर भी ज्यादा खुश नजर आ रही है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जनता की विक्ट्री है। तानाशाही के ऊपर एक तमाचा लगा है। जो लोग कहते थे कि हम राम को लाए हैं, उनको अयोध्या में ही हरा दिया गया। तो ये सीधा संकेत है कि घमंड में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र है, जनता की सेवा करो। अपने मन की बात की जगह जन की बात सुनते तो अच्छे रहते। आज देखिए, जो अग्निवीर योजना इतने बढ़ चढ़ के लेके आए थे, जिसका पूरा देश ने विरोध किया, आज उनको वापस लेनी पड़ रही है, क्योंकि अब उनको गठबंधन की कंपल्शन है। और दोनों ये जो टीडीपी और ये आरजेडी है, ये इनको छोड़ेंगी नहीं। और दे कीप देम ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। तो हमारा पर्पस यही था कि लोकतंत्र जिंदा रहे और तानाशाही खत्म हो। तो वो दिख रहा है कि अब बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल, आपसे भी कई बार बात हुई थी। आपने कहा जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए और मोदी जी को रोकने के लिए है। अब विधानसभा के चुनाव है, हलचल तेज हो चुकी है, हरियाणा में भी, फिर दिल्ली में भी, और आम आदमी पार्टी घोषणा भी कर दी। कल तक जिनके लिए वोट मांगते थे, आज उनका विरोध करना होगा। हाँ, वो तो है ही। वो तो हमें पहले भी पता था कि, और जबकि हमें उन्होंने कहा था कि बूथ पे हेल्प करो, तो मैंने तो साफ कहा था कि सर 3 महीने बाद आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये धर्म युद्ध है। हमें जिस चीज के लिए हम खड़े हुए वो हमने अचीव कर दिया। तानाशाही को रोक लगाई, और 20 सीटें इनकी और ज्यादा आ जाती तो सरकार इंडिया गठबंधन की होती। लेकिन रिगार्डलेस आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। और अभी हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने तय किया है आज ही ऊपर। ये तो हमारे लेवल की बात ही नहीं है। जो सेंट्रल लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो अब हम लोग अकेले तैयारी करेंगे। हरियाणा से संबंधित सवाल है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। जैसे कि देश में नेशनल लेवल पे अलायंस हुआ, इसलिए बीजेपी को ज्यादा हार्म हुआ और सीटें कम हुई। आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग अलग लड़ेगी तो फिर से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, ये जो निर्णय है ये मेरे लेवल का है नहीं। अगर प्री पोल अलायंस होता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? प्री पोल अलायंस अगर होगा तो डेफिनेटली उसका फायदा रहेगा, क्योंकि देन इट बिकम्स अ 2 वे फाइट। और जहां भी देखेंगे कि वोट परसेंटेज, जहां पे भी 2 वे फाइट में हमारी जीत हुई है। और जो कहते थे 10 की 10 सीटें
भारतीय जनता पार्टी ले गई थी 50-50 हरियाणा में, के 5 और कई सीटों में तो जैसे कुरुक्षेत्र में 29,000 का मार्जिन था, कुछ भी नहीं। अगर अभय चौटाला एनएलडी से नहीं बीच में टांग अड़ाते, हमारी वोट ना काटी होती तो 100% सुशील गुप्ता जी जीत जाते। उसी तरह राज बब्बर जी भी यहाँ 75,000 से हारे, तो इट्स नॉट अ बिग मार्जिन। तो मुझे लगता है कि जनता तो मन बना चुकी है बदलाव के लिए, और ये तो राज्य का चुनाव है। यहाँ के जो लोकल मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, जो राशन कार्ड कटे हैं, जो परिवार पहचान पत्र के लोग परेशान हुए हैं, जो हर चीज में अब तो अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, क्योंकि अब बड़े चुनाव में होता है कि भाई इसमें सांसद क्या कर सकता है या इसमें एमएलए क्या कर सकता है। तो लेकिन जब आपके राज्य का चुनाव है तो आप अपने एमएलए के रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, और हमारे तो हरियाणा के जो रिपोर्ट कार्ड है वो सारे एमएलए की फेल है, तो यहाँ बदलाव जरूर आएगा। तो अभी से फिर से अभी रेस्ट करेंगे या चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे? हम तो 24/7 काम में ही लगे रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है मैंने किसी भी दिन रेस्ट किया है। चुनाव के बाद भी हम लोग अगले अभी 3 दिन हुए हैं, ऑलरेडी काफी एक्टिविटीज हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, और संघर्ष जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, और इनका कहना है कि अभी केंद्र की चुनाव हो चुकी, लेकिन हरियाणा में पुरजोर कोशिश रहेगी कि फिर से चुनाव लड़े और जीते। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।